हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ आई हुई हूँ। वहाँ पे उनकी बेटी की शादी की शुरुआत हो गई है हल्दी कूटने की रस्म से। हमारे यहाँ शादी के पहले हल्दी कुटाई की एक रस्म होती है। यह सदियों पुरानी रस्म है। इस रस्म में दूल्हे और दुल्हन दोनों के यहाँ होती है। परिवार की सभी विवाहित महिलाएं हल्दी कूटती हैं। इस रस्म में दुल्हन और दूल्हे की माँ अन्य विवाहित महिलाओं के साथ हल्दी कूटती हैं। हल्दी कूटते समय महिलाएं लोकगीत गाती हैं और उत्सव का माहौल बनाती हैं। हल्दी कूटते समय काफ़ी मस्ती मजाक चलती रहती है। हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हल्दी लगाने से रंग भी निखरता है। तो ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार बृहस्पति को विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। हल्दी कूटने का धार्मिक कारण, जिसमें नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु का विशेष स्थान होता है। इसलिए उनके आशीर्वाद के लिए उनका पसंदीदा रंग पीला और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शादी एक पवित्र बंधन है, जिसमें दो लोग जीवन भर के लिए जुड़ते हैं। वहीं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस दौरान हम बड़े मस्ती और मजाक के मूड में रहते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाकर। और गाना वाना सब हम लोग सब गा रहे थे। हल्दी कूटने से पहले सारी महिलाएं, यानी कि जो मैरिड लेडी हैं, उनको हल्का सा ऑयल बाल में लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद से हल्दी कुटाई की रस्म होती है। हल्दी कूटने के बाद से कुछ मीठा खाते हैं। उसके बाद से वहाँ पे खाना मैंने का कार्यक्रम चलता रहता है और मस्ती मजाक रहता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। और मेन चीज़ होता है कि हम सभी फैमिली वालों से मिलते हैं और अच्छा लगता है। हल्दी कुटाई के बाद से शादी की सारी तैयारियां शुरू होने लगती हैं। हल्दी कूटते समय मुझे अपनी शादी याद आ रही थी कि जब मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी और घर के सारे महिलाएं, जो कि मेरी मौसी, मामी, चाची, ये लोग थी, वो हल्दी कूट रही थी। तो मुझे वो समय याद आ रहा था कि जब मेरी शादी हो रही थी और ये रस्म हो रही थी। हल्दी कूटते समय होने वाली दुल्हन काफ़ी भावुक हो गई थी। और इमोशनल तो नेचुरल है कि इमोशनल इंसान हो ही जाता है। घर छूटने का दुख, माँ बाप से दूर होने का दुख तो रहता ही है, लेकिन ये हम सारी औरतों के साथ होता है। सारी लड़कियां जो कि शादी जिनकी होती है, तो ये सोच के बहुत ही लगता है कि हम अब इस घर से विदा हो रहे हैं, दूसरे घर जा रहे हैं। अपना घर पराया हो जाता है और हम जहाँ जिस घर में जाते हैं वो अपना हो जाता है। लेकिन ये तो परंपरा चली आती है, सदियों से चली आ रही है। हल्दी की कुटाई की रस्म के बाद हमने खाना वाना खाया और वापस घर आ गई। चलिए, मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।